प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल जी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं अधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी जी को श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए एक भजन शुरू करते हैं। उतनी देर में आप सब एकत्रित हो जाओ, है ना सुंदर साथ जी। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। पिया तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। पिया तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। श्री निज घर का आनंद देने वाले हो तुम धाम धनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूहें आपकी हैं अपनी। निस्बत का सुख लेने वाली रूहें आपकी हैं अपनी। रंग महल की इस लीला को जानने हारा कोई नहीं। रंग महल की इस लीला को जानने हारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। पिया तुम ही हो महबूब हमारे और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे
और हमारा कोई नहीं, पिया तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। मेहर के सागर धाम धनी तुमसे रग से नजदीक हो, आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो, आत्म रोग मिटाने वाले तुम ही तो तबीब हो। प्राणीनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं। प्राणीनाथ तुम प्राण प्यारे, और प्यारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। पिया तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। पिया तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। महाराजा छत्र साल की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। वाणी वह न पसरी वह सरत उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन, पर सुन सके ना एक सुकन। यहाँ से फारग में सोलोत्रे के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज्य महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम स्वामी श्री लालदास महाराज जी की वितक में सह विस्तार सुना कि किस प्रकार से सिरजी साहिब जी हवसा के अंदर जाते हैं और किस प्रकार से हवसा में रास प्रकाश खटरुती और कलश की दो चौपाइयां उतरती हैं, और फिर किस प्रकार सारी वाणी का अवतरण होता है और गुरुपुत्र बिहारी जी के पास सीधा जाते हैं सिरजी साहिब जी। और गुरुपुत्र बिहारी जी ने जब ये किताबें देखी तो उन्होंने कहा ये वाणी तुम रहने दो, अभी ये वाणी का प्रचार प्रसार नहीं करना। लेकिन उद्धव जी ने, जिनसे हुक्म ने करवाया, उद्धव जी भाई ने एक दो कॉपियां तैयार करी थी इस वाणी की। एक तो गुरुपुत्र बिहारी जी को दे दी और दूसरी कॉपी उन्होंने अपने पास रखी थी सुंदर साथ जी। जो सिरजी साहिब जी यहाँ से चलेंगे तो वो वाणी को साथ लेके चलेंगे। तो लाडले सुंदर साथ जी, अब उस राजा ने जब विदाई दी तो 5 वस्त्र पहना के और उसके बाद एक जूनागढ़ गांव बसाने के लिए दिया, क्योंकि सिरजी साहिब जी बेकसूर थे, बेगुनाह थे, किसी प्रकार का कोई भी गुनाह साबित नहीं हुआ। तो इस समय में श्री प्राणनाथ जी जब जूनागढ़
में आते हैं गांव बसाने के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी जब जूनागढ़ जा रहे होते हैं तो रास्ते में धोरा जी गांव पड़ता है। तो शिरजी साहिब जी ने स्नान करके ध्यान चिंतन के लिए धोरा जी गांव के अंदर एक नदी बह रही है और श्री प्राणनाथ जी नदी के किनारे चितवनी करने के लिए बैठ गए। और इतनी देर में वहां से पानी भरने के लिए वीर जी भांजी और तेज कुंवरी जी, वीर जी भांजी की बेटी हैं तेज कुंवरी जी, तो वो पानी भरने के लिए आती हैं। और जैसे पानी भरने के लिए आई सुंदर साथ जी तो तेज कुंवरी जी ने घूंघट कर लिया। तो पिताश्री जी पूछने लगे कि बेटा आपने घूंघट किससे किया, आपकी तो शादी नहीं हुई है ना। तो श्री तेज कुंवरी जी बोली कि वो जो सामने नदी किनारे बैठी है ना पिताश्री जी, वो मेरे पूर्व जन्म के पति देव हैं। पिताजी को बड़ा अचरज हुआ कि तेज कुंवरी जी कैसी बात कर रही हो, आपकी शादी नहीं हुई तो आपके पति देव कैसे हुए। तो श्री तेज कुंवरी जी कहती हैं कि पिताजी पूर्व जन्म में मेरे पति थे ये, और मेरा नाम फूलबाई था, और गुरुपुत्र जी के हुक्म के कारण इन्होंने मेरा त्याग किया अपने निजानंद संप्रदाय को रखने के लिए। तो वीर जी भांजी पिताजी को तो कोई बात नहीं समझ आ रही कि तेज कुंवरी जी क्या कह रही हैं। तो उन्होंने सामने शिरजी साहिब जी बैठे हैं तो शिरजी साहिब जी से जाके पूछा कि ये मेरी बिटिया है और ये कह रही हैं कि आप उनके पूर्व जन्म के पति हो। तो शिरजी साहिब जी भी हैरान हो गए सुन के। लीला तो वो जानते ही थे, उनको सब पता था, अंतर्यामी है, लेकिन उनके पिताजी के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण दिलाने के लिए शिरजी साहिब जी ने कहा कि उनसे पूछो कि हमारा शहर कौन सा था। तो उन्होंने कहा जामनगर। अच्छा, तो फिर शिरजी साहिब जी कहते हैं कि हमारा घर कौन सी दिशा में था। तो तेज कुंवरी जी कहती हैं पूर्व दिशा में था। शिरजी साहिब जी ने पूछा कि हम कितने भाई थे। तो तेज कुंवरी जी ने बता दिया कि आप 5 भाई थे और सबके नाम भी बता दिए। और महाराज श्री ज्वारदास जी की एक लिखित कॉपी है उनके कर कमलों द्वारा लिखी हुई, उसमें तो इतना भी वर्णन किया है कि श्री तेज कुंवरी जी कहती हैं अपने पति देव से कि और भी कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी बता दूं। तो उन्होंने कहा हाँ जी बताओ। तो कहने लगी कि जैसे ही हमारी शादी हुई थी ना तो धनबाई माता जी हमें सीधा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में लेके गई थी, और वहां उन्होंने उसी दिन मुझे श्री तारतम महामंत्र भी दिलाया था। तो शिरजी साहब जी मन मंद मुस्कुराने लगे। तो बोले और, कहते और सब कुछ बता दिया कि किस प्रकार आप सदगुरु के चरणों में जब अपने अवगुण निकाल रहे थे और किस प्रकार से मैंने आपको सोना चांदी की पोटली बांध के दी। तो श्रीजी साहिब जी ने के सामने फूलबाई जी की आत्म जो अब श्री तेज कुंवरी जी बन के आई हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। और इस समय में गंधर्व ब्याह होता है, स्वीकार करते हैं श्रीजी साहिब जी श्री तेज कुंवरी जी को, लेकिन सुंदर साथ जी ये आत्म अमलावती बाई के संबंध से स्वीकार करते हैं और एक सेविका के रूप में स्वीकार करते हैं। और उनके पिताजी से कहते हैं शिवजी साहिब जी कि जब समय आएगा तब मैं श्री तेज कुंवरी जी को बुला लूंगा, आप एक बार इनको ले जाइए। तो लाडले सुंदर साथ जी यहाँ पे शिवजी साहिब जी जूनागढ़ का गांव बसाने के लिए आए। तो वहां पे श्री तेज कुंवरी जी का फिर से संबंध, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी अभी श्री तेज कुंवरी जी को धाम गए तो 4 वर्ष ही हुए हैं, पर 4 वर्ष के बाद की बालिका कैसे कह सकती है कि आप मेरे पति देव हो। लेकिन ये कैसे हुआ, जैसे ब्रज की गोपियों के ऊपर परम धाम की सुरता आके बैठ गई, ऐसे ही श्री तेज कुंवरी के तन के ऊपर जो नौजवान है उनके तन के ऊपर आके और परम धाम की श्री अमलावती सखी जी विराजमान हो जाती हैं।
और कैसे विराजमान होती हैं? वो श्री जी के हृदय में ही विराजमान थी और सिरजी साहिब जी की कृपा से ही वो सुरता उस तेज कुंवरी जी के तन के ऊपर बैठ गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बाईजूराज महारानी जी की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी ये शादी आगे जाके अच्छे से सूरत के सुंदर साथ करते हैं और पूरी विधि के साथ होती है। जो हम फेरे पढ़ते हैं ना, आई आगम बानी इत मिली विषम मुख करत बखान कौल सबन के पूरे भय, है ना, तो वो वाणी का प्रकरण भी उतरता है। तो आइए अभी सुंदर साथ जी शिरजी साहिब जी जूनागढ़ के अंदर आए हैं गांव बसाने के लिए, लेकिन रास्ते में धामधनी ने ये लीला कर दी। तो कहते यहाँ से फारग भाई सलोत्रे के साल 1716 आ गया। वास्तविक गांव बसाने आए जूनागढ़ के हाल, कहते गांव बसाने के लिए जूनागढ़ में आए हैं। सतोत्रे यहाँ रहे 78 के बरस 17-18 वर्ष 2 साल तक यहीं पे रहते हैं। कांजी भाई यहाँ रह भी बानी सुने सरस। और यहाँ पे जूनागढ़ के अंदर लाडले सुंदर साथ जी हमारे कांजी भाई रहते हैं, जिनको सिरजी साहिब जी ने जब हादसे के अंदर जाते हैं उससे पहले मेले की तैयारी कर रहे थे ना, तो मेले की तैयारी जब कर रहे थे तो सारा पैसा लाके कांजी के भाई के हाथ में दे रहे थे, है ना, सारा सेवा का भार कांजी भाई को दे रखा था। वही कांजी भाई जूनागढ़ के अंदर रहते हैं और आके सिरजी साहिब जी से वाणी चर्चा सुनते हैं। हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनका चाकर होए। और ध्यान के साथ सुनना सुंदर साथ जी, एक एक चौपाई को भी सुनते जाना और फिर उसका अर्थ भी सुनते जाना। अपनी सुरता को कहीं नहीं जाने देना, ना खाने में, ना पीने में, ना इधर उधर। दिल दे के सुनना एक एक चौपाई को, तब आत्मा जागृत होगी। ठीक है सुंदर साथ जी, बिल्कुल सावधान होके बैठो और एक एक चौपाई को सुनते जाओ, बीच में कोई भी बात मत करना किसी के साथ। ठीक है सुंदर साथ जी। तो हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनका चाकर होए। जूनागढ़ के अंदर एक प्रकांड विद्वान हरजी व्यास रहते हैं और कांजी भाई उनका रसोईया बनके और उनके घर में सेवा करते हैं। जब वह दुखी पड़ा भोम उतारा सोए, कहते हरजी व्यास जी की तबीयत खराब हो गई और कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, तो इसीलिए तो जमीन पे उतारा होगा ना। उनको लगा कि बस इनका जाने का टाइम आ गया। लगे दान करावने, तब भया सावचेत और हरजी व्यास से आखिरी समय में दान करवाने लगे। और जैसे ही दान करवाने लगे तो हरजी व्यास होश में आए। एक कैसा काम करो तो मैंने इन खेत, कहते हरजी व्यास कि ये दान पुण्य का काम कैसा करवा रहे हो, है? दान पुण्य करने वाला तो स्वर्ग में जाता है और जितना समय तक दान किया होता है, अच्छे कर्म किए होते हैं, उतने समय तक स्वर्ग में रहने देते हैं और फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्यों मोए दान करावत जमपुरी का साधन, आप मुझसे दान क्यों करवा रही हो? ये तो यमपुरी का साधन है, मैं ना ही इन इंड का, मेरा क्यों कर पाओ मन, मैं स्वर्ग के अंदर जाने वाला नहीं हूँ, मेरा मन क्यों कर पा रहे हो, आप मुझसे दान क्यों करवा रहे हो, है ना। दोए बात की दाज इनमें से लिए जातू मैं। हरजी व्यास ने कहा कि 2 बातों की दाज मेरे दिल के अंदर रह गई, आग अंदर रह गई। जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किन। आज तक मैं इतना बड़ा प्रकांड विद्वान और इतने लोगों से मैंने शास्त्रार्थ किया, इतने विद्वानों से शास्त्रार्थ किया, जिस बात के लिए मैंने हाँ कह दी उसको ना कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। जाको मैं ना कही सो हाँ ना कही किन, और जिसको मैंने नहीं कह दिया उसको हाँ कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इन 2 ही बात की दाज रह गई मेरे मन। हरजी व्यास जी को लगता है कि ये 2 बातों की दाज मेरे दिल में ही रह गई और मेरा जाने का समय हो गया है। ये सुकन सुन के बड़ी उपजी दाज, ये कैसे इनने कया, क्या है हमारे माज। ये बात जैसे ही श्री कान्जी भाई जी ने सुनी तो उनके अंदर ही बड़ी दाज उत्पन्न हुई है कि क्या पता ये परम धाम की आत्म तो नहीं है, ये तो सुकन सो के जो होए वासना धाम। ये वचन तो कोई परम धाम की आत्म ही कह सकती है कि मुझसे दान पुण्य मत कराओ,
मैं स्वर्ग के अंदर जाने वाला नहीं हूं, क्यों ये जीवता नहीं या के पूरे मनोरथ काम। और कानजी भाई कहते हैं कि अगर ये हरजी व्यास जीवित रह जाए तो इनकी मैं ये मनोकामना तो शिव जी से पूर्ण करवा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे प्राणनाथ जो अक्षरातीत धाम के दुल्हा हैं, सौभाग्य से आज वो जूनागढ़ के अंदर पधारे हुए हैं, पर ये जीवित रह जाए तो इसकी तो ये शंकाओं का मैं समाधान करा दूं। यूं करते कानजी ने ये बात सिरजी आगे करी, ये सोच के, और ये बात कानजी भाई ने आके शिवजी साहिब जी से की। शिवजी ये सुन के दिल बीच धरी। शिवजी साहिब जी ने जैसे ही सुना तो शिवजी ने ये बात सुन के दिल में रख ली, ये बहुत अच्छी बात है। तो शिवजी साहिब जी कहने लगे, जो ये जीवता ये रहता है कहूं चर्चा के सुकन। कानजी भाई से शिवजी साहिब जी कहने लगे कि देखिए कानजी भाई, अगर ये जीवित रह जाए तो मैं इसको चर्चा सुनाऊं। सब शक के भानो इनकी तुम साख रही हो संयन। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, कानजी भाई इसकी सारी शंकाओं का मैं समाधान कर दूंगा, आप साक्षी रहना, गवाह रहना। फिर एक बात को उठाया, दूर होवे गुमान। और शिवजी साहिब जी ने कहा कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चाहते हैं तो वो गुमान दूर करते हैं। सेवा लगा करने, सेवा लगा कानजी करने, क्यों ए होए इन्हें पहचान। अब कानजी भाई हरजी व्यास जी की दिल से सेवा करने लगे, भी कैसे करके ना एक ठीक रहे, इनकी तबीयत खराब ना हो, और इनके अंदर जो घमंड है, जो अहंकार है ना, वो तो मेरे शिवजी साहिब जी एक पल के अंदर दूर कर देंगे, है ना। नित्यकारी लियामी सोध के बागों से। अब क्या करने लगे कानजी भाई, नित्य प्रति ताजी ताजी सब्जियां लेके आती है बागों में से। तब राजी होवे कानजी पर कहो शाबाश इन्हें, और कहते हैं हरजी व्यास कानजी भाई पे बड़े प्रसन्न होते हैं। मांग जो कछु मांगना सो मैं देऊं तुम। आज हरजी व्यास जी ने क्या ही दिया कानजी भाई से कि कानजी भाई आप जो कुछ मुझसे मांगना चाहते हो मांगो, आपका मुंह मांगा इनाम मैं आपको दूंगा। तय राजी मुझे बहुत किया इन सेवा के मोह। आपने मुझे सेवा करके इतना प्रसन्न कर दिया है कि आपने मुझे स्वस्थ कर दिया है। जो 1000 रुपया देवी मैं राजी ना तिन पर। हरजी व्यास कहने लगे, कोई मुझे 1000 रुपया भी देना तो भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता। लाडले सुंदर साथ जी, उस समय का 1000 रुपए की क्या कीमत होगी, है ना। आप समझ सकते हो ना, उस समय में हरजी व्यास कह रहे हैं, कोई अगर मुझे 1000 रुपया भी देना तो मैं इतना प्रसन्न तब भी ना होता। मेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। आपने ताजी ताजी सब्जियां ला ला के और मुझे बना के खिलाई और मुझे स्वस्थ किया, मैं तो खुश हो गया। कौन कह रहे हैं? अब मंदिर होता तो किसी से पूछती और किसी का नाम बोलती, भाई कौन कह रहे हैं सुंदर साथ जी। पर अब तो खुद को ही बोलना पड़ेगा, खुद को ही बताना पड़ेगा, है ना सुंदर साथ जी। हरजी व्यास कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? हरजी व्यास कानजी भाई से कह रहे हैं। तब कहा कानजी ने, मैं मांगूंगा आगे तुमसे। कानजी भाई से वो बोले कि आप मांगो कुछ मुझसे। तो कानजी भाई ने कहा, आप अच्छे से ठीक हो जाओ, मैं जरूर मांगूंगा, तुम तो मौका दोगे जो है मेरे मन में। और कानजी भाई भी कहने लगे कि हे हरजी व्यास, जो मेरे मन में है और जो मैं आपसे मांगूंगा तो आप दोगे ना मुझे, है ना। यो करते नित्याने होए बहुत राजी। इस प्रकार से नित्य प्रति हरजी व्यास बड़े प्रसन्न है। तब कानजी सो फिर गया, तेरी कौन करूं कारज साजी। फिर बोले हरजी व्यास कि मैं तेरी खुशी के लिए क्या करूं, तूने मुझे इतना प्रसन्न किया है। तब कानजी बोलिया, मैं मांगत हूं एक वस्त्र। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो कानजी भाई बोले, हरजी व्यास मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूं, एक साध को सुनाओ चर्चा, यही पाऊं मैं कष्ट, बस मेरे लिए एक कष्ट कीजिए, एक साधु को आप चर्चा सुना दीजिए, है ना। शाबाश कानजी तुमको, क्या तुम मांगिया मुझसे। अब हरजी व्यास और प्रसन्न हो गए कि शाबाश भाई कानजी शाबाश, ये तो क्या चीज मांगी है आपने मेरे से।
एक तय राजी किया सेवा मिने, फिर चर्चा सुनावने के। एक तो मुझे इतनी मेरी सेवा कर करके मुझे प्रसन्न कर दिया आपने कान्जी भाई, मुझे स्वस्थ कर दिया, खुशहाल कर दिया, और जो चीज आप मुझसे मांग रहे हो कान्जी भाई, वो भी मेरी प्रसन्नता का विषय है। क्योंकि सुंदर साथ जी जो कथाकार होते हैं, जो चर्चा करते हैं, उनके लिए इससे बड़ी कोई खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि कोई उनको कहे आप चर्चा सुनाओ और हम चर्चा सुनने के लिए तैयार हैं। वो भी एक शहर के अंदर साधु आए हैं, उनको चर्चा सुनाओ। हाँ, बुलाओ साधु वे कहाँ हैं, मैं चर्चा सुनाऊं ताए। हरजी व्यास जी ने उसी समय कहा कि बुलाओ वो साधु जी कहाँ है, मैं उनको चर्चा सुनाऊं। मैं तो बहुत राजी भैया जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए। हरजी व्यास बोले कि मैं तो उस पर इतना राजी होता हूं कोई ऐसी आत्मा की खुराक पहुंचाए। क्योंकि सुंदर साथ जी जो चर्चा करते हैं ना, उनको खुद भी आत्मा की खुराक धाम के धनी देते हैं। सुनाने वाले को सबसे पहले मिलती है, फिर सुनने वाले को मिलती है। लाडले सुंदर साथ जी, ये हमारी भी तक तो धाम धनी की डायरेक्ट सप्लाई है। जैसे आपको मिल रहा है ऐसे ही डायरेक्ट सुंदर साथ जी मुझे भी मिल रहा है। धाम के धनी सीधी सप्लाई भेज रहे हैं। श्री इंद्रावती जी ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए, पहचान कराने के लिए, ये भी तक तो वो हृदय में बैठ के स्वयं ही कर रही है। तो कह रही है मैं तो बहुत राजी भैया जो कोई ऐसा आहार पहुंचाए। तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि मेरी आत्मा को ऐसा आहार मिले। क्योंकि कहने से कहे से ती कई कोट गुना आवत है दिल में। जिस चीज को कहा जाता है करोड़ गुना सुख अपने हृदय के अंदर आता है। तब कान्जी ने सिरजिसो कराए दियो मिलाप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। कान्जी भाई शिरजी साहिब जी को अपने घर से ले आए। मिलते ही सुख उपजा, करने चर्चा लगी आप। और जैसे ही हरजी व्यास जी ने श्री जी साहिब जी को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए और चर्चा करने लगे। पूछी खबर इनको, कहाँ बसो तुम साथ। ध्यान से सुनते जाना एक एक चौपाई को, है ना सुंदर साथ जी। एक एक चौपाई का अर्थ ध्यान से सुनते जाना, क्योंकि धाम के धनी छोटे बच्चे की तरह भी तक आपको समझा रहे हैं, जैसे नन्हे नन्हे बच्चों को सुनाई जाती है एक एक शब्द करके, है ना सुंदर साथ जी। तो पूछी खबर उनको, हरजी व्यास जी ने शिवजी साहिब जी से पूछा कहाँ बसो तुम साध। ए साधु जी महाराज कहाँ रहते हो। कहा हम तो हैं परदेश के। शिवजी साहिब जी मीठी रस भरी रसना से कैसे बोले होंगे ना सुंदर साहिब जी। बोले हम तो हैं परदेश के, सुनिया तुम्हारा मता अगाध, सुना है आपके बाद पास अगाध खजाना है? बहुत बड़े पंडित हो, प्रकांड विद्वान हो आप। भले साथ तुम आए, मैं चर्चा सुनाऊं तुमको। हरजी व्यास कहने लगे अच्छा हुआ साधु महात्मा जी आप आ गए, अब मैं आपको चर्चा सुनाता हूँ। जो चर्चा कहो सो करो, तुम्हें राजी करो तुम से। और बोले हरजी व्यास जो चर्चा आप कहो मैं वो करता हूँ, मैंने तो आपको प्रसन्न करना है। ठौर दई उतरने अपने बीच बाग में। अब हरजी व्यास जी ने अपने बगीचे के अंदर एक निवास स्थान भी बनाया हुआ था, तो शिवजी साहिब जी को अपने बगीचे के अंदर ठहरने के लिए व्यवस्था कर दी। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों से। अब हरजी व्यास श्रीमद् भागवत के द्वारा कथा करने लगे। सुनत मास दो हुए, दो राजी भय मगन। देखिए सुंदर साथ जी, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी की विनम्रता, सहनशीलता, संतोष, है ना। कहते हैं जो भरी हुई गागर होती है ना वो कभी छलकती नहीं है, जो आदि होती है ना वो छलकती है। और ये तो पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी है। हम जैसे कुछ चार शब्द आते हो ना और कोई बात करने लगे ना, उसकी बात हम पहले सुनते ही नहीं, अपना पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं उनके सामने, है ना। इनको देखिए जिनके अंदर जुगल स्वरूप राजश्यामा जी साक्षात विराजमान हो चुकी हैं,
रास प्रकाश खटरुति वाणी उतर चुकी है सुंदर साथ जी। धैर्य को देखिए, सहनशीलता को देखिए। एक हरजी व्यास जैसे ब्राह्मण से 2 महीने चुपचाप चर्चा सुन रहे हैं और कुछ भी बोलते नहीं। इधर से चर्चा सुनते हैं, फिर अपना जूनागढ़ गांव बसाने के काम के लिए भी चले जाते हैं लाडले सुंदर साथ जी। एक दिन ठौर नारायण की ताके कहे वचन, एक दिन नारायण जी के ठिकाने की बात आई तो वो चर्चा हरजी व्यास करने लगे। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार। हरजी व्यास बोले एक हीरे का मंदिर है, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। 84 लाख योजन ताको करो विचार। वो 84 लाख योजन का हीरे का मंदिर बना हुआ है, उसका विचार करो। एक ठौर है किनका सो मोहे कहो सुकन। आप बोले शिवजी साहिब जी 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा कोई दाव आए, कोई ऐसा प्रश्न आए जिसके द्वारा मैं इनको प्रश्न करूं और फिर ये उत्तर ना दे पाए, तब इनको पहचान करवाऊं। अब आज आ गया दाव। अब शिव जी बोले एक ठौर है किनका सो मोहे कहो सुकन। आप मुझे शब्दों के द्वारा समझाओ कि ये नारायण एक हीरे का जो मंदिर है ये किसका ठिकाना है। तब जवाब व्यास से दिया होए के दिल मगन। हरजी व्यास जी मगन होके कथा सुना रही हैं शिवजी साहिब जी को और मगन होके बोले एक ठौर अक्षर का लिखा शास्त्रों में। हरजी व्यास बोले ये अक्षर भगवान का ठिकाना है, शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। तब कदमों लाग फेर कहा एक ठौर पाऊं तुमसे। अब तो मौका आ गया ना शिवजी साहिब जी का, लाडले सुंदर साथ जी। अब शिवजी साहिब जी ने हरजी व्यास जी के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहने लगे कि ये अखंड ठिकाना के बारे में तो मुझे आप ही बताओगे हैं। ये ऊपर तले माहे बाहर के ये ब्रह्मांड तीत। शिवजी साहिब जी ने पूछा ये ऊपर है क्या हीरे का मंदिर, अक्षर भगवान का ठिकाना बताया है, ये ऊपर है या नीचे है और या ब्रह्मांड से बाहर है, कहाँ है। मोसो को समझाए के ये जो ठौर अतीत, ये इतना प्यारा ठिकाना आपने बताया तो आप मुझे बताओ 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृत। कहते शिवजी साहिब जी बोले 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति, इनको नाश तुम कहो। ये ठौर अक्षर की कित आपने कहा इसका नाश हो जाएगा, 14 तबक ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा, 5 तत्व 3 गुण का नाश हो जाएगा। तो हरजी व्यास जी मुझे बताइए ये कहाँ रहेगा। हमसो अंतर ना करो, ये बताओ तुम, मेरे से छुपाओ मत हरजी व्यास, किसी प्रकार का अंतर ना करो, मुझे बताओ कि ये ठिकाना अक्षर भगवान का कहाँ है। फेर फेर विनती करे सुने तुम्हारे मुख हम। अब शिवजी साहिब जी तो हरजी व्यास जी के चरण पकड़ लिए, बार बार प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि देखिए हम आपके मुखार बिंद से ये ठिकाना सुनना चाहते हैं कि ये अक्षर भगवान कहाँ रहते हैं। तब जवाब दिया व्यास से, तब जवाब व्यास से दिया ये ठौर आदि नारायण। हरजी व्यास कहते हो मैं भूल गया था, ये ठिकाना ना आदि नारायण का है, वो मैं अक्षर भगवान का कह बैठा, ये तो आदि नारायण का है। खीर सागर में रहत है लिखी शास्त्रों में पहचान। और हरजी व्यास बोले ये आदि नारायण खीर सागर के अंदर रहते हैं, ऐसा शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है। तब शिव जी ए कया ए तो कया मीने इंद। श्री प्राणनाथ जी बोले ये खीर सागर तो इसी ब्रह्मांड के अंदर है? ये महाप्रलय में ना रहे उड़े त्रैगुण समेत ब्रह्मांड। और आपने खुद ही तो मुझे कथा में बताया है कि 14 तबक ब्रह्मांड जब महाप्रलय होगी तो महाप्रलय के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। फेर फेर विनती करें हम सो न करो अंतर। अब तो शिवजी साहिब जी बार बार प्रार्थना करने लगे हरजी व्यास जी के चरणों में कि मुझसे अंतर ना रखो, हमें तुम बिना कौन समझावी, दिखाओ पटंतर। अब शिवजी साहिब जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमें आपके बिना कौन समझाएगा, आप हमें थोड़ा अक्षरधाम के बारे में और ये आदि नारायण के ठिकाने के बारे में अच्छे से समझाओ ना।
तब व्यास से झुक के कहा, मोई कह तो तुम क्या। हरजी व्यास हाथ जोड़ के कहने लगे, आप मुझे क्या कहना चाहते हो हैं? शास्त्रों में ऐसा लिखा तो क्या उत्तर देऊं इनका? हरजी व्यास बोले, जैसा शास्त्रों में लिखा है मैंने आपको बता दिया, अब बताओ मैं क्या उत्तर दूं इसका, है सुंदर साथ जी। कहा कटुक वचन आचार्यों को, इनो ऐसे लिखे सुकन। अब हरजी व्यास जी को वेद व्यास जी पे, आचार्यों पे गुस्सा आ गया कि क्या करूं, इन आचार्यों ने कुछ खोल के लिखा ही नहीं है, कुछ स्पष्टीकरण किया ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं, तो मैं इत क्या करूं, क्या निशा करूं मोमिन, आप तो ब्रह्म आत्मा हो, मैं आपको कैसे समझाऊं, हैं? क्योंकि यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तब कांजी ने कहा, कछु अक्षरातीत की पूछो बात। कांजी भाई पास में बैठे थे और शिवजी साहिब जी से कहने लगे कि कुछ अक्षरातीत की बात पूछो, हैं? क्या जवाब करत हैं, सुने इनके मुख विख्यात, देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं। आप ना शिवजी साहिब जी अक्षरातीत के बारे में पूछो इनसे, है ना, आपको क्या जवाब देते हैं। आया जोश शिवजी को, दिया धक्का कर हाथ। श्रीजी साहिब जी को अब तो पूर्ण जोश आ गया और कांजी भाई पास में बैठे थे। जोश आया तो कांजी भाई को धक्का दिया और कहने लगे, क्या इनको पूछे क्या है इनमें, धक्का शर के साथ, क्या इनको पूछे क्या है इनमें, क्या पूछूं मैं इस हरजी व्यास से, और है क्या हरजी व्यास के अंदर जो शर ब्रह्मांड का वर्णन करते ही उलझ गया। तो जिसको अक्षर के बारे में नहीं पता तो क्या अक्षरातीत की बात पूछूं मैं इनसे, हैं? ये तो थका शर में सुध नहीं अक्षर। श्रीजी साहिब जी बोले ये तो शर के अंदर ही उलझ गया, थक गया, इसको तो अक्षर के बारे में पता नहीं। अक्षरातीत की तिनको ये क्या देवे उत्तर, तो ये अक्षरातीत अखंड श्री परम धाम के बारे में क्या जवाब देंगे ये हरजी व्यास। जब रीस करके कहा सिरजी ने ये सुकन, जब सिरजी साहिब जी को जोश के अंदर देखा और श्रीजी साहिब जी गुस्से में बोले, तब व्यास की सुध गई है बात ए संयन। तो हरजी व्यास की सुध बुध चली गई और हरजी व्यास ने कहा, ये तो पहले शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जितने भी शास्त्रों के गुज रहस्य हैं, ये परम धाम की आत्माएं 28वें कलयुग में उतर के आएंगी, वो ही खोल लेंगी। तो हरजी व्यास जी को उसी समय लगता है। तब शिव जी कहा, सुनो व्यास वचन। हरजी व्यास कहने लगे, शिवजी साहिब जी कहने लगे, ए व्यास जी सुनो, क्योंकि सुंदर साथ जी जिस हीरे का मंदिर का वर्णन आया, वो हीरे का मंदिर अव्याकृत के महाकारण में श्वेत दीप है, और उस श्वेत दीप का वर्णन ये करने लगे। और उसी श्वेत दीप के अंदर आदि नारायण का ठिकाना है, जो प्रतिबिंब के रूप में पताल के अंदर आदि नारायण, हजारों फन वाले शेष नारायण जी, और वहां पे शेष नारायण जी लेटे हुए हैं। हम देखते हैं आदि नारायण जी वहां लेटे हुए, हजारों फन सर्पों के किए हुए, और लक्ष्मी जी उनके चरण कमल दबा रही हैं। हमने बहुत बार सीन देखा, उन आदि नारायण का जो ठिकाना था उसका वर्णन कर रहे थे। तो अब शिवजी साहिब जी कहने लगे कि ए हरजी व्यास, अब मेरी सुनो बात। तब शिवजी कहा, सुनो व्यास वचन। ए हरजी व्यास आप सुनो, जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकन, ये जो मैं आपके पास चर्चा सुनने के लिए आया ना, तुम वचन अंत समय कहे थे मुख थे। हरजी व्यास आपने अंत समय में जब आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और आपको जमीन पे उतारा गया, तो आपने अंत समय कुछ वचन कहे थे, मैं नहीं इन इंड का क्या दान करूं मैं। आपने कहा था मैं इस इंड का नहीं हूं, मुझसे दान क्यों करवा रहे हो। और जाको मैं हाँ कही ताको ना न कही किन। और आपने एक बात और कही थी हरजी व्यास, कि जिसको मैंने हाँ कही उसको ना कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तिस वास्ते गुमान भारने मैं भेजा तुम ऊपर संयन। इसलिए आपका गुमान का चकना चूर करने के लिए मैंने ही कांजी भाई को आपकी सेवा में लगाया था। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
हमको पठाई हक ने तुमको राखे तिन। मुझे भेजने वाले भी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और आपको जिंदा रखने वाले भी वही हैं, जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन। जिस आत्मा के ऊपर अपरंपार कृपा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करते हैं ना, और उन्हीं आत्माओं को चर्चा सुनाने के लिए स्वयं वो आते हैं और उनके सारे प्रश्नों का समाधान वो ही करते हैं। अज्ञानता को, अंधकार को वो दूर करके और हृदय के अंदर प्रकाश भरने वाले वो ही हैं। तब व्यास से वचन कहे, ए भगत राज। तब व्यास जी बोले, हरजी व्यास कि ए भगत जी, ए भगत राज, मैं कया यूं ही कर, मेरा अर्थ था इनकाज। कहते मैंने तो वैसे ही कहा था, पर मैं चाहता था कि कोई तो आए, मेरा शरीर छूटने से पहले कोई तो आए जो मेरी भी आत्मा को शांति दे, मुझे भी कोई अखंड ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। कई गुल्लर लगे दरखत को बहुत बेशुमार। अब हरजी व्यास बोले कि देखिए स्वामी जी, एक गुल्लर का वृक्ष होता है और उस पे बेशुमार गुल्लर के फल लगे हुए होते हैं। तामे जीव अनेक हैं और एक गुल्लर के फल के अंदर अनेकों जीव होते हैं, एक दूसरे ना जानन हार। तो वो गुल्लर के जो जीव होते हैं ना, एक गुल्लर का फल है, उसके साथ ही दूसरा फल लगा हुआ है, लेकिन एक दूसरे को, गुल्लर के फल एक दूसरे को नहीं जानते। मैं जीव उन गुल्लर में का, नहीं मेरा और गुल्लर। और बोले हरजी व्यास, ऐसे ही उस गुल्लर का मैं जीव हूं, मेरा कोई और गुल्लर नहीं है। आगे पंडित में सब जीते, हारा ना कहूं सर भर। आज तक स्वामी जी मैंने जितना भी शास्त्रार्थ किया, आज तक मैं पराजित नहीं हुआ। मेरे आगे बड़े बड़े धुरंधर विद्वान आए और उन सब को मैंने इन शास्त्रों के द्वारा पराजित किया। सो आज मैं छोड़े हथियार, आगे तुम्हारे सब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। हरजी व्यास बोले कि आज हथियार, जिन हथियारों से मैं ये सारे शास्त्रों के द्वारा ही तो सबको पराजित करता था, और आज मैं आपके चरणों में अपना काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी छोड़ता हूं, और जिन शास्त्रों से मैं जीत के आता था वो सारे शास्त्र सुंदर साथ जी, हरजी व्यास ने स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रख दिए और कहा, तुम तहकीक भेजे हक के आए मेरे सबब। निश्चित रूप में आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के भेजे हुए आए हो और मुझे लाभ देने के लिए आए हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे। अरे कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। जिस पर अपनी कृपा बरसा दे, जिस पर अपनी कृपा बना दे, पल में उसको धाम दिखा दे, पल में उसको धाम दिखा दे। कैसे बनते हैं बिगड़े काम, जानोगे तब मानोगे। कैसे बनते हैं बिगड़े काम, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे। अरे कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, अब श्री प्राणनाथ जी की हक की सूरत की लीला शुरू हो चुकी है।
आप भी जोश के अंदर अपने घर में बैठे बैठे जयकारे भी लगाना, भजन भी गाना, आनंद के साथ श्री जी की एक एक लीला का रसपान करना। आइए देखते हैं अब हरजी व्यास क्या कहते हैं श्री जी साहिब जी से। मोको बताओ तुम वे जो राम स्कीम। अब हरजी व्यास हाथ जोड़ के कहने लगे, ए श्री प्राणनाथ जी, मुझे आप, ए स्वामी जी, मुझे वो रास्ता अक्षरातीत का आप ही समझाइए। मैं तो कछु न जानत, मोए दिखाओ अजीम। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मुझे वो प्यारा परम धाम के बारे में आप ही बताएं। जेता अंकुर इनका तालो भई सोबत, फिर तिन से जुदे पड़े आए नौतनपुरी तित। जितना उनका अंकुर था ना हरजी व्यास जी का, उतना ही उनको सुख मिल सका। सिद्ध जी साहिब जी ने शर अक्षर अक्षरातीत के भेद खोल के हरजी व्यास जी को सुनाए, पूरा वर्णन किया श्री जी साहिब जी ने। और श्री जी फरमा रहे हैं, संबत 1719 से देश पर आया कुतुब खान। अब इधर क्या होता है, संबत 1719 पर जामनगर के ऊपर आक्रमण करने लगा कुतुब खान। उत इल्हाम हुआ थी ब्रह्म सृष्टि की पहचान। और सुंदर साथ जी, शिरजी साहिब जी इस समय जूनागढ़ में हैं। ध्यान से सुनना बात को, ठीक है, सुनोगे ना। शिरजी साहिब जी इस समय जूनागढ़ में हैं और शिरजी साहिब जी की आत्मा के अंदर संदेश आता है, इल्हाम होता है, आत्मा से प्रेरणा मिलती है कि इस समय जामनगर के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। श्री राजी महाराज ने अंदर से ही संदेश दिया। कसाला उत्साद को देखा उत बैठे, जूनागढ़ के अंदर बैठे बैठे देखा कि मेरे सुंदर साथ के ऊपर कोई कष्ट आने वाला है। तब दौड़े आए बिहारी जी पे, आए बातें करी ए। दौड़ के आए, जूनागढ़ से वापस जामनगर में आए और गुरुपुत्र बिहारी जी के पास आके बात करते हैं कि मैं दीवान का पद ले लूं क्या, क्योंकि इस समय बहुत आपत्ति आने वाली है। जामनगर के राजा ने टैक्स नहीं भरा और बड़ी मुश्किल में हमारा ये जामनगर आने वाला है। फिर भी सोतरे जाम सत्ता की लई दीवानगिरी सब। 1720 में फिर से सिरजी साहिब जी दीवान का पद ले लेते हैं। सारा कसाला सिर पर खींच लिया तब और जामनगर के ऊपर आने वाले कष्ट को श्री प्राणनाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया। जो दुख आवे मेरी सैयन को, ताई आड़ा करूं मैं अपना अंग। हमें कर कर के दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी कि किस प्रकार धामधनी कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए, एक पैर पे धाम के धनी किस प्रकार से खड़े हैं, क्योंकि अपनी रूहों वास्ते कई कोट काम किए, ए जाने अरवाएं अरश की जिन्हों नाम निशान लिए। अपनी रूहों के लिए करोड़ों काम धाम के धनी एक पल के अंदर करते हैं। और जामनगर के अंदर परम धाम के निस्बती सुंदर साथ हैं और कुतुब खान चढ़ाई करने लगा है, तो श्री जी साहिब जी ने दीवान का पद जाके संभाल लिया। यहाँ से फिर गुजरात गए वजीर संग जाम। यहाँ से फिर सिरजी साहिब जी गुजरात कहते थे तब अहमदाबाद को, तो अहमदाबाद में जाते हैं और वजीर के साथ, जाम राजा के साथ। तासे माया छोड़ के लिया मोमिनों का सिर काम, और वहां जाके बात करी, क्योंकि टैक्स भरना था सुंदर साथ जी। तो सिरजी साहिब जी ने कहा कि आधा टैक्स तो आपको दे दिया है और बाकी का भी हम सारा का सारा चुका देंगे। तो राजा ने बात करी तो वो बोले कि अच्छा ऐसे करो, आप जब चुकाने के लिए आओगे उससे पहले आप दीवान साहब को यहीं पे छोड़ के चले जाओ। और उन्होंने एक डेट निश्चित कर ली और कहा कि जब आप टैक्स चुकाने आओगे तब दीवान जी को ले जाना, तब तक इनको यहीं रखेंगे हम, और अगर आपने इस तारीख को टैक्स नहीं चुकाया तो हम आपके दीवान जी को फांसी दे देंगे। तो वो राजा तो अपने राज्य में जाके मस्त हो गया।
और सिरजी साहिब जी को यहाँ अहमदाबाद के अंदर छोड़ के चले गए और उस राजा से कर चुकाने की व्यवस्था हो नहीं पाई। और इधर जूनागढ़ के अंदर सिरजी साहिब जी के लिए कान्जी भाई सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वक्त नजदीक आने वाला है और उधर से जाम राजा ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो हमारे कान्जी भाई श्री तेज कुंवरी जी के पास जाते हैं और श्री तेज कुंवरी जी से जाके बात करते हैं कि ए बाईजू राजा महारानी साहिबा, आज बहुत ही दुख की घड़ी है, क्योंकि ये जाम राजा तो अपनी मस्ती के अंदर मस्त है और उधर समय नजदीक आता जा रहा है। मैं आपसे एक विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने वस्त्र मुझे दे दीजिए, ताकि मैं आपके वस्त्र पहन के और सिरजी साहिब जी से आपकी जगह, क्योंकि पत्नी मिल सकती थी उस समय में, जिनको भी फांसी दी जाने का हुक्म होता था तो पत्नी को पहले मिलवाया जाता था कि आप अपनी पत्नी से, परिवार वालों से मिल सकते हो। तो कान्जी भाई बोले कि बाईजूराज जी ऐसे करो तेज कुंवरी जी, मुझे वस्त्र दे दो और मैं आपका स्वरूप धारण करके और मैं वहां मिलने के लिए जाऊंगा और मैं श्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वो वस्त्र पहन के निकल जाएं, क्योंकि उन्हें तो इतना बड़ा कार्य करना है। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री तेज कुंवरी जी अपने वस्त्र देती हैं कान्जी भाई को और कान्जी भाई श्री तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहन के और वहां मिलने के लिए जाते हैं। और जैसे ही मिलने के लिए गए तो जाके उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति देव से मिलना है, तो उन्होंने मिलने दिया। जैसे ही सिरजी साहिब जी के पास कान्जी भाई पहुंचे सुंदर साथ जी, कान्जी भाई ने जाके कहा कि देखिए सिरजी साहिब जी, आपके द्वारा जागने का इतना विशाल कार्य होना है और ये जामनगर के राजा ने अभी तक कुछ भी नहीं किया टैक्स चुकाने के लिए। मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप ये वस्त्र पहन के आप बाहर चले जाइए और मैं तो एक साधारण सुंदर साथ हूं, मेरे को अगर फांसी पे चढ़ा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर चले गए तो 12,000 ब्रह्म आत्माओं को कौन जगाएगा, उन्हें पहचान कौन कराएगा। सिरजी साहिब जी ने बहुत मना किया कि मैं एक ऐसे सुंदर साथ को ये दुख नहीं दे सकता, है ना, एक भोले भाले सीधे साधे सुंदर साथ को मैं कैसे छोड़ सकता हूं इस प्रकार से। तो लाडले सुंदर साथ जी, कान्जी भाई ने हाथ जोड़ के चरण पकड़ लिए कि शिवजी साहिब जी बस करो, आप ये मौका है सुंदर साथ की जागनी करने का और आप चले जाइए, धाम के धनी सब कृपा करेंगे। तो इस समय में कान्जी भाई ने जो वस्त्र पहने हुए थे वो वस्त्र सिरजी साहिब जी ने पहन लिए और अपने वस्त्र जो थे वो कान्जी भाई को दे दिए और कान्जी भाई वहां चितवन के अंदर ध्यान के अंदर बैठ गए। लाडले सुंदर साथ जी, काफी समय बीत गया और कान्जी भाई के मुख के ऊपर बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बाल बड़े बड़े हो गए और जैसे ही फांसी का समय आया तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, देख के क्या देखते हैं कि कोई बाबा जी बैठे हैं, ये तो इतने बड़ा दाढ़ा रखा हुआ है और कान्जी भाई बातें करने लगे। जैसे उनको उठाने लगे कि चलिए आज आपको फांसी देना है, तो कान्जी भाई कहने लगे कि क़यामत का समय आ गया है, आखिरी इमाम मेहंदी दुनिया के अंदर प्रकट हो गए हैं और आप अगर इस प्रकार का पाप करोगे तो ईदगाह के दिन, क़यामत के दिन आपसे जरे जरे का हिसाब लिया जाएगा। तो उन्होंने सोचा, सब मुसलमान लोग थे, काजी लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये तो भाई खुदा का नाम ले रहा है, लगता है पागल हो गया है, क़यामत की बातें कर रहा है बड़ी बड़ी। तो उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। तो लाडले सुंदर साथ जी, कान्जी भाई को धामधनी ने इस प्रकार से बचा लिया और कान्जी भाई यहाँ से निकल जाते हैं। इधर सिरजी साहिब जी कहते हैं कि मैं तरण जुद कीदा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। इस माया ने मेरे साथ 3 युद्ध किए, 3 युद्ध तो जीत लिए। पहला युद्ध था अरब देश के अंदर, सदगुरु जी के हुक्म का पालन करते हुए 5 वर्ष वहां बिताए और 9 वर्ष की जुदाईगी ले ली। तो पहला युद्ध सिरजी जीत चुके थे। और दूसरा युद्ध
श्री फूलबाई जी का त्याग कर दिया, निजानंद संप्रदाय को रख लिया और अपनी धर्म पत्नी फूलबाई जी का त्याग कर दिया निजानंद संप्रदाय के लिए। और तीसरा युद्ध हवसा के अंदर मेले की तैयारी कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, समस्त सुंदर साथ को एकत्रित कर रहे थे और माया ने ऐसा धक्का लगाया कि सिरजी साहिब जी को हवसा में जाना पड़ा और वहां पे भी ये तारतम वाणी का अवतरण हुआ। तो तीसरा युद्ध भी सिरजी साहिब जी जीत के आते हैं। कह रहे मैं तरण युद्ध की दा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी। बाद में इस माया ने मेरी गति और मेरी मति का भी हरण कर लिया, लई बस पोताने करी। इस माया ने मुझे अपने बस में कर लिया। अरे जिस प्रकार से कांजी भाई निकल के आए, तो क्या मैं श्री मेराज वहां से ऐसे निकल के नहीं आ सकता था? क्या मेरे को धामधनी के ऊपर भरोसा नहीं था? मैंने सीधे साधे भोले भाले सुंदर साथ कांजी को फांसी के लिए छोड़ दिया। मेरे धामधनी परम धाम के अंदर श्री इंद्रावती जी कहती हैं, क्या कहेंगे कि अपने बदले फांसी पे चढ़ाने के लिए कांजी भाई को छोड़ दिया? तो कहते हैं पच्छे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। इस माया ने चौथे युद्ध के अंदर मेरे को भी हरा दिया और मैं चौथे युद्ध में हार गया। तो लाडले सुंदर साथ जी वो कांजी भाई को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो धाम धनी के लिए, अक्षरातीत के लिए अपने कुर्बानी करने के लिए जाएंगे, तो धामधनी ने ऐसे थोड़ी कहा है मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए, मैं परम धाम की आत्माओं के सिर पे एक पैर पे खड़ा हूं। तो लाडले सुंदर साथ जी इस प्रकार से कांजी भाई ने अपने धामधनी के लिए, अपने प्राणनाथ के लिए बाजी जीत ली और परम धाम के अंदर कांजी की आत्म धन्य धन्य हो जाएगी, इतनी बड़ी कुर्बानी करके और सुंदर साथ के बीच में शोभा मिलेगी उन्हें। तो कहते आए दीप गुजरात से श्री राज भाई फारक। कहते अब गुजरात से जब आते हैं दीप बंदर में, तो कहते अब सिरजी साहिब जी फारक हो गए हैं। माया पूरी दिखाए के नजर करी तरफ हक। श्री राजी महाराज ने श्री इंद्रावती जी की आत्म को पूरी माया जितनी दिखानी थी सारी दिखा दी और अब नजर करी तरफ हक। अब पूर्ण स्वरूप से श्री इंद्रावती जी की आत्म आप धाम के धनी जागने के कार्य में लगेंगे, अपने सुनेंगे। श्री मोहम्मद के ब्रह्मशिष्ट को ये माया में खेल की कही स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन करते हैं लाडले सुंदर साथ जी कि इस माया के अंदर, ये खेल के अंदर भी तो खेल है ना। एक तो पहले हम खेल के अंदर आए और ऊपर खेल के अंदर भी कितने प्रकार के खेल ये माया हमसे खेल लेती है। अब आगे की कहूं ये जो अभी तक भाई अब आगे वर्णन करते हैं कि क्या अभी तक क्या वर्णन अब करेंगे। तीन सृष्टि, इस प्रकरण में तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लगी रहे तुमसे लगन, लगन मेरे सतगुरु जी। लगी रहे तुमसे लगन, लगन मेरे साहिब जी। होता रहे मधुर मिलन, मिलन मेरे साहिब जी। होता रहे मधुर मिलन, मिलन मेरे साहिब जी। साहिब जी मेरे प्रीतम जी, साहिब जी मेरे प्रीतम जी। लगी रहे तुमसे लगन, लगन मेरे साहिब जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए लाडले सुंदर साथ जी, तीन सृष्टि कई वेद ने, तीनों कई फिरकान। कह रहे हैं कि वेदों के अंदर तीन प्रकार सृष्टि का वर्णन किया गया है कि संसार के अंदर तीन प्रकार की सृष्टि आई है। वेदों के अंदर कहा गया है जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि है। और कुरान के अंदर कहा गया है आम है, खास है और खासल खास।
है ना। और तीनों वाणी साधों में तामे सइयों पे पहचान, और साधुओं की वाणी के अंदर भी जीव, हंस और परमहंस कह के पुकारा गया सुंदर साथ जी, है ना। तो एक जीव ईश्वरी ब्रह्म की तीन के जुदे जुदे मुकाम, कहते हैं तीन सृष्टि है ना। जीव सृष्टि का जो ठिकाना है वो बैकुंठ है, और ईश्वरी सृष्टि का ठिकाना है अक्षरधाम, और ब्रह्म सृष्टि का ठिकाना है परम धाम। और आम खास खासल खास कई बीच निज धाम, और कुरान के अंदर इन्हें कहा गया है एक आम मैंने जीव सृष्टि, खास मैंने ईश्वरी सृष्टि, और खासल खास मैंने ब्रह्म सृष्टि। कहीं बीच निज धाम, जो ब्रह्म सृष्टि है वो परम धाम की रहने वाली है। सृष्टि ब्रह्म की साथ है, जाए मोहम्मदे दिया पैगाम, और ब्रह्म सृष्टि के अंग संग अक्षरातीत धाम के धनी रहते हैं, जिनको आखिरी मोहम्मद ने आके संदेश दिया, ल्याए कुंजी इसारू अल्लाह। मोहम्मद साहब जी ब्रह्म आत्माओं के लिए कुरान लेके आए, और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज निज नाम महामंत्र तारतम रूपी कुंजी लेके आए, दई सौहाथ इमाम, और वो कुंजी आखिरी इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी को दे दी। कुंजी दई मुझको, वाणी के अंदर फरमाते हैं, कुंजी दई मुझको और खोलने की कल, जिनसे ताले सब खुले आई ऐसी अकल। महामती के अंदर वो तारतम रूपी कुंजी, असराफिल की बुद्धि, सारे शास्त्रों को श्री जी साहिब जी खोलते हैं। करे विद्या अभिनंदन जाहिर, जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी का अभिनंदन कहाँ होगा, विजय भी अभिनंदन करेगी हरिद्वार के अंदर। विजय ने भी प्राणनाथ जी का अभिनंदन किया, तो नाम है श्री विद्या अभिनंदन जाहिर, बुद्ध जागृत अवतार, जो जागृत बुद्ध के अवतार हैं। एते दिन त्रिलोक में हुती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नवतन। अब सो साहेब आया सब सृष्ट करी निर्मल, मोह अहंकार उड़ाए के सखी देसी सुख नेचल। अब सो साहेब आया, वो साहेब अक्षरातीत धाम के धनी हक की सूरत ब्रह्मांड के अंदर प्रकट हो चुके हैं, आ चुके हैं। तो कह रहे हैं ऐसे निष्कलंक बुद्ध अवतार दुनिया के अंदर, असराफिल की बुद्धि जिनके अंदर सुर फूकेगी, कलंक मेट ने कलंक करे। ये तारतम वाणी के द्वारा अज्ञानता को, अंधकार को मिटा के निष्कलंक करेंगे अखंड किया संसार, और सारे संसार को अखंड करने के लिए निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए, है ना। एक साहेब वेद कतेब में सब तिनकी लिखी मजकूर, कहते साहेब तो एक ही है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो एक ही है। वेद भी कह रहे हैं, वेदों कया आवसी बुद्ध ईश्वरों का ईश, मेट कलयुग असुराई, मुक्ति देसी सबको जगदीश। वेदों ने भी कहा था कि ईश्वरों के ईश उतर के आएंगे, वो पार ब्रह्म होंगे, और कुरान भी कह रहा था आखिरी इमाम मेहंदी आएंगे। तो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, जो साइदी नेक हुक्मे जाहिर किया नूर, और सारे शास्त्रों के अंदर साक्षियां दी गई हैं। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, वेदों के अंदर कतेबों के अंदर धाम के धनी ने परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के आने से पहले सभी शास्त्रों के अंदर पोस्टर लगवा दिए। जैसे किसी प्रधानमंत्री या सीएम ने आना हो तो उनके आने से पहले सारे पोस्टर लग जाते हैं, सारी तैयारियां की जाती हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी तो धाम के धनी और परम धाम की आत्माएं इस 28वें कलयुग के अंदर जब उतरने वाली थी, तो धाम धनी ने पहले से ही सभी शास्त्रों के अंदर घोषणा कर दी कि दुनिया वालों सावधान हो जाओ, वो परम धाम की आत्माएं इस 28वें कलयुग में आएंगी, जो ना पहले कभी आई थी और ना कभी आगे आएंगी, और उनको जगाने के लिए निष्कलंक बुद्ध अवतार बन के महामती स्वामी श्री प्राणनाथ आएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
हक के भेजा मोमिनों पर पैगंबर जो आखिरी पैगंबर बनके स्वामी श्री प्राणनाथ जी इन ब्रह्म आत्माओं के लिए आए। सो लिखी हकीकत कुरान में ब्रह्म सृष्टि दिल धरी, ये सारी हकीकत कुरान के अंदर लिखी हुई जो ब्रह्मात्माएं अपने हृदय में रखती हैं। उन्हों आगो लिया दिल में आवे रूहे बीच इंसान। श्री राजी महाराज ने पहले ही दिल में ले लिया था कि मेरी ब्रह्म आत्माएं इंसान के रूप में इस खेल के अंदर 28वें कलयुग में उतर के आएंगी। एक खेल किया इनो वास्ते जाए नहीं इनको आवे ईमान। ये खेल किसके लिए किया है? परम धाम की आत्माओं के लिए। और परम धाम की आत्माओं के लिए सारे शास्त्रों के अंदर गवाहियां लिख दी ताकि मेरी ब्रह्म सृष्टि किसी शास्त्र को उठा के पढ़े और उनके अंदर लिखा हो। जैसे गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, नानक धन सुहागनिया जिंदा साहिब दे नाल प्यार। गुरु ग्रंथ साहब को सुनो तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा कि गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, धन्य धन्य 28वें कलयुग के अंदर वो सुहागिन उतर के आएंगी जो एक पार ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी से प्यार करेंगी। नानक धन सुहागनिया जिंदा साहिब दे नाल प्यार। और गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक एके सिमरिए जन्म मरण मिट जाए। उन सुहागिनियों की तरह एक पार ब्रह्म का सिमरन करो, आप जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाओगे। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। और सुखदेव मुनि जी महाराज ने कहा, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम ना त्रैगुण पास। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। ब्रज और रास के अंदर खेलने वाली आत्माएं हैं, वो उनके अंदर प्रेम होगा, उनके अंदर पार ब्रह्म होंगे। तो मोहम्मद हक के नूर से, भाई दुनिया मोहम्मद के नूर कहते, मोहम्मद श्री राजी महाराज के नूर से प्रकट हुए और मोहम्मद के नूर से सारी दुनिया चाहे कायम तिनको करे ईमान बक्का मजकूर। और कहते जिसको चाहे उसको अखंड कर दे। ये इतना सारी ताकत दे दी। पैगंबर का माजजा देवे सबो ईमान। कहते निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जब उतर के आएंगे तो उनका सच्चा चमत्कार क्या होगा? सांचा माजजा इमाम पे जोले उतरिया अहमद। सच्चा चमत्कार महामती प्राणनाथ जी करेंगे। क्या करेंगे कि एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति सारी दुनिया को विश्वास दिलाएंगे। जो भी निष्कलंक बुद्ध अवतार की ये तारतम वाणी ब्रह्म वाणी कुलजम वाणी को सुन लेगा, एक बार वाणी चर्चा सुन लेगा, वो महामती प्राणनाथ जी के श्री चरणों में आ जाएगा और एक पार ब्रह्म की पहचान कर लेगा। लाडले सुंदर साथ जी, एक दिन धुनी कर किया जाहिर सातों निशान। वो निष्कलंक बुद्ध अवतार आखिरी इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आए और एक निजानंद संप्रदाय एक दिन इस्लाम की स्थापना की और कुरान के अंदर 7 क़यामत के निशान लिखे थे और लिखा था कि ये आखिरी इमाम मेहंदी आके खोलेंगे। और स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वो 7 क़यामत के निशानों को भी खोल दिया। रूह अल्लाह की आवसी खोलने बक्का द्वार। और लिखा था कि रूह अल्लाह की रूह श्यामा जी महारानी इस संसार के अंदर आएगी और वो अखंड परम धाम के दरवाजे दुनिया के लिए और ब्रह्म आत्माओं के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए, ईश्वरी सृष्टि के लिए और जीव सृष्टि भी तारतम का पाठ करेगी तो वो भी अखंड हो जाएगी। अंत सदी 10वीं के सब होए बारी कार गुजार। कहते अंत सदी कौन सी? 10वीं सदी के। कब आएंगी वो? 9वीं आगे अरफा ईद कही ले 10वीं आगो सब लीला भई मजले सब अग्यारी के मद सो कहे कुरान विवेक कई विद। 9वीं आगे अरफा ईद कही। कुरान के अंदर लिखा था सुंदर साथ जी कि जब 9वीं सदी बीत जाएगी तो अरफा ईद के चांद ब्रह्मांड के अंदर प्रकट होंगे। वो ईद के चांद जब आएंगे, क्योंकि मुसलमान लोग जब ईद का रोजा रखते हैं तो वो चांद का दर्शन करके और फिर अपना रोजा खोलते हैं। स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने वाणी के अंदर खोल के बताया
कि जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजी खोलिया मुसाफ मगज, ए बात साहिबे छतर साल सो कई, घर इमाम बिलंदी छत्ता को दई। जब जाहिर हुआ रोजा और हज, महामती ने रोजा का गुज रहस्य खोला कि ये मुसलमान लोग तो जाहिरी रूप में इस चांद का दर्शन करके और अपना रोजा खोलते हैं, लेकिन परम धाम की आत्माओं के लिए ईद के चांद निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज चौथे आसमान लाहौर से उतर के आएंगे और परम धाम की आत्माएं प्रातः काल अपना रोजा कैसे खोलेंगी कि वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। परम धाम की आत्माएं अपना रोजा खोलेंगी, वंदो सदगुरु चरण को। वो निजानंद स्वामी जो ईद के चांद है, जो चौपाई कह रही है कि नौमी आगे अरफा ईद कही ले, 10वीं आगो सब लीला वही। 10वीं सदी के अंदर सारी लीला जाहिर होती है। तो वो परम धाम की आत्माएं निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी का प्रातः काल दर्शन करके अपना रोजा खोल लेंगी, क्योंकि सारी रात हम सोए होते हैं और हमारा रोजा होता है, व्रत होता है, उपवास होता है, क्योंकि रात को हम कुछ भी नहीं बोलते। और प्रातः काल जब आंखें खुले तो सबसे पहले सुंदर साथ जी हमारे ईद के चांद निजानंद स्वामी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का दर्शन करें, प्रणाम करें। और उनके चरणों में अगर हम प्रातः काल पहली प्रणाम करते हैं तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज क्या करते हैं? अशुभ हरण। आज जितने भी आपके अशुभ कर्म हैं उनका वो हरण कर लेते हैं। अशुभ हरण मंगल करण। और प्रातः काल धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को जो आत्माएं प्रणाम करती हैं, अपना शीश कमल सतगुरु जी के चरणों में रखती हैं, तो उन आत्माओं को मंगल घड़ियां मंगल करता श्री राज्य महाराज दे देते हैं। मंगल घड़ियां उन आत्माओं को प्रदान करते हैं। धाम के धनी तो फरमा रहे हैं कि रूह अल्लाह आवसी खोलने बक्का द्वार। पहले से कुरान में लिखा था कि चौथे आसमान लाहौर से सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज रूह अल्लाह की आत्मा इस संसार के अंदर आएगी। आज सदी 10वीं के सब होए 12वीं कार गुजार, और 10वीं सदी के अंदर ये लीला प्रकट होगी और 12वीं के अंदर ये पूर्ण होगी। मिलावा रूहन का कहे गाजियों मिसल सोई। कहते मिलावा रूहन का परम धाम की आत्माएं का मिलन होगा और गाजियों मिसल सोई। और ऐसी परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी कि जो अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ धाम धनी के ऊपर कुर्बान करने वाली ब्रह्म सृष्टि को गाजी कहा गया है। लाडले सुंदर साथ जी गाजियो मिसल मीन्स होता है उम्मत। ऐसा सर्वस्व अपना कुर्बान करने वाली वो ब्रह्म सृष्टि होवे खिलवत खाना जाहिर बक्का पहचान सब होए। इन ब्रह्म आत्माओं के लिए धाम के धनी परम धाम का वो खिलवत खाना इस संसार के अंदर जाहिर कर देंगे और सबको पहचान कराएंगे। ईश्वरी सृष्टि फरिश्ते कहे, कुरान के अंदर ईश्वरी सृष्टि को फरिश्ते कहा गया है। सो पहुंचे नूर मकान। और ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम के अंदर पहुंचती है। और सृष्टि जीव की आम जो जीव सृष्टि है पावे आठों विस्त निदान। और जीव सृष्टि को आम खलक की विस्त के अंदर अखंड कर दिया जाएगा। मोमिन अर्श अजीम के बैठे खेल देखत, परम धाम की आत्माएं तो मूल मिलावे के अंदर बैठ के खेल देख रही हैं। मायने खोल जाहिर किए और परम धाम की आत्माओं ने ये सारे गुज रहस्य खोल के जाहिर कर दिए। यही बखत क्यामत, इसी को कहा गया था कि क्यामत का समय आने वाला है। लाडले सुंदर साथ जी किरंतन के अंदर शिव जी फरमाते हैं क्यामत आई रे साथ जी, क्यामत आई वेद कते पुकारत,
तुम क्यों ना देखो मेरे भाई। क़यामत का समय का मतलब आता है कि आत्म जागृति का समय आ गया है और धाम के धनी अपनी ब्रह्म आत्माओं को खुद जगा रहे हैं। यही शायद हजूर की ताबीर नहीं लगार, कहते परम धाम के अंदर सोई पल सोई घड़ी चल रही है और 4 घड़ी दिन पिछला ए जाने परवरदिगार और शाम का 4:30 बजे का समय है। हम मूल मिलावे के अंदर बैठ के इस खेल को देख रहे हैं। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए बेवरा तीनों का कया तुम। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि लाडले सुंदर साथ जी ये 3 सृष्टि का विवरण आपको बताया, 3 स्वरूपों का बताया। कब आगे और मजल की जो दिखाया खेल हुक्म और आगे अब किस प्रकार उस मजल पे चलते हैं कि धामधनी किस प्रकार से अब जागनी के कार्य में लगते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फिर कहूं दीप बंदर की बीतक, फिर कहूं शिव जी की जो बीतक बीच इस्लाम। अब फिर से सुनिए कि निजानंद संप्रदाय के जागनी का कारभार किस प्रकार शिव जी साहेब जी करते हैं। लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम। शिव जी साहेब जी शाश्वत अखंड शांति देने के लिए अब जागनी के राह पे चल पड़े हैं और लड़ाई करी दज्जाल सो कहूं मुकाम और ठाम। और किस प्रकार से दज्जाल श्री प्राणनाथ जी के साथ जंग करता है, कहां कहां करता है। स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहते हैं वो मुकाम और वो ठाम भी जगह भी बताएंगे। जब जाम वजीर विदा दई देख कसाला दुख, जब इतने 1 वर्ष तक सिरजी साहब जी हवसा के अंदर रहे और इतना दुख देखा हवसा के अंदर और जाम वजीर ने जब विदाई दे दी, हुआ हुक्म हक का अब ए पावे सुख। धामधनी का हुक्म हुआ कि अब मेरी श्री इंद्रावती की आत्म को मैं सुख ही सुख देगा। माया ना मुख माय थी जुगते काढ़ी जोर, दई तजारक अति घनी माया की दी पादरी तोर। धामधनी वाणी के पहले प्रकरण में फरमाते हैं रास के माया ना मुख माय थी जुगते काढ़ी जोर। इस माया के मुख में से मुझ श्री इंद्रावती को धामधनी ने बड़ी युक्ति के साथ निकाल लिया। दई तजारक अति घनी और पैरों से धक्का मारा माया को, माया की दी पादरी तोर, माया को प्लेन कर दिया। मेरे धाम के धनी ने धक्का मार के अब सिर जी कह रहे हैं कि अब स्वामी लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि अब धनी ने सोच लिया कि अब माया नहीं दिखानी। बहुत दुख देख लिया मेरी श्री इंद्रावती ने। कह रहे हैं हुआ हुक्म हक सुभान का अब ए पावे सुख। अब मेरी श्री इंद्रावती की आत्म को मुझे सुख देना है। तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जय राम के घर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सिरजी साहेब जी दीप बंदर के अंदर जय राम भाई धनी श्री देवचंद्र जी की 313 आत्माओं के अंदर जागृत किए हुए सुंदर साथ करुणावती की परात्म का नाम था करुणावती और वो करुणावती सखी जयराम भाई को जागृत करने के लिए दीप बंदर के अंदर आए हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 313 आत्माएं जागृत की थी और वो सारी सो गई और उनको जगाने के लिए अब धाम के धनी खुद आए हैं। तो कहते हैं दीप बंदर में भाई जयराम के घर आए। उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही जयराम भाई ने दरवाजे के ऊपर सिरजी साहेब जी को देखा तो देख के बड़े आनंदित हुए। लगा खेम कुशल पूछने कहां से पधारे श्री महाराज। और जयराम भाई पूछने लगे कि श्री महाराज आप कहां से आए हो। क्योंकि जयराम भाई तो ये समझ रहे हैं सुंदर साथ जी कि हमारे सुंदर साथ तो हैं, हमारे सामने तो इन्होंने तारतम लिया है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज से। इनको क्या पता कि अब इनके अंदर हवसा में जुगल स्वरूप विराजमान हो चुके हैं, साक्षात धाम के धनी है, ये प्राणनाथ है। ये क्या पता जयराम भाई को। अभी देखना क्योंकि जैसे ही आए ना सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी तो आते ही पूछने लगे कि भाई लगा खेम कुशल पूछने कहां से पधारे श्री महाराज।
ए महाराज जी कहाँ से आए हो, हम सो कहो हकीकत, इत पधारे कौन काज, अपनी हकीकत बात बताओ कि किस काम के लिए आप दीप बंदर में आए हो। अब देखिए श्री जी क्या कहते हैं, तब जवाब दिया शिव जी ने, हम आए तुम्हारे काज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिव जी साहेब जी बोले, जयराम भाई मुझसे पूछ रहे हो मैं क्यों आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राज, मेरे को धाम धनी ने भेजा है और तुम्हारे लिए हुक्म दिया है। हैं ढूंढ काटो साथ को, माया करो खबर, याद करो निज धाम को, चलो राह इस्लाम पर। मुझे धाम के धनी ने कहा है, ढूंढ काटो साथ को, माया करो खबर, समस्त सुंदर साथ को ढूंढ के निकालो और इस माया के बारे उन्हें बताओ कि ये माया कैसी है। छल कपट झूठ फरेब के अंदर ब्रह्म आत्माएं इसमें भूल गई हैं। याद करो निज धाम को और उस परम धाम को याद करो, चलो राह इस्लाम पर और निजानंद संप्रदाय के रास्ते पे चलो। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके, अब उन्होंने पूछा ना कि क्या हाल है ना। अब श्री जी साहब जी प्रातः काल का समय है और श्री जी साहब जी जैसे पहुंचे, लाडले सुंदर साहब जी जैसे कोई आता है घर पे तो हम बराबर ही बैठते हैं ना, तो शिव जी साहिब जी ने पहले चारपाई के ऊपर अपने पास ही बैठा लिया और साथ बैठ के ही बातें करने लगे। और अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हृदय में हैं, स्वामी जी के राज श्यामा जी हृदय में हैं। हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद्र जी से लेके धनी श्री देवचंद्र जी से लेके चर्चा करने लगे, साथ की खबर पूछते। एक दिन दीप में रहे, अब पूछ रहे हैं शिव जी साहिब जी कि आप इतना समय तक दीप में रहे हो, कौन सा तुम काढ़िया, किनको राह बताए। अब शिव जी पूछ रहे हैं कि जयराम भाई किस सुंदर साथ को आपने जगाया, किसको परम धाम का रास्ता बताया। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी हमारे घर भी आ जाएं, प्राणनाथ जी हमारे घर भी आ जाएं और हम गेट खोल लें और खोल के पूछे क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ, और बैठते ही हमसे पूछे कौन साथ तुम काढ़िया, किनको राह बताए, किस सुंदर साथ को आपने जागृत किया है, किसको निजानंद संप्रदाय का रास्ता बताया है। तुम साथी श्री देवचंद्र जी के नूर रोशनी ना दिल में ले आए, तुम तो धनी श्री देवचंद्र जी की जगाई हुई आत्म हो। इतना नूर, इतना तेज, इतना प्रकाश तारतम दिया उन्होंने आपको, तो वो रोशनी आपकी कहां गई। तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो इतनी अंधेर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी अज्ञानता के अंदर आप बैठे हो, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई। फिर ऐसे धाम धनी, ऐसे निजानंद स्वामी जी ने हमें जागृत किया, पहचान कराई, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। एक पाती कबू न लिखी कि हमारो ना तो श्री धाम। एक जयराम भाई एक पत्र तक नहीं लिखा कि हमारा परम धाम का संबंध श्री देवचंद्र जी सफर किया, तुम कबू ना आए तीन धाम। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम चले गए और आप उनके धाम चलने में भी नहीं आए। कितनी दूर है नवतनपुरी धाम दीप बंदर से। तो श्री जी साहब जी खंडनी कर रहे हैं कि आप तभी भी नहीं आए। बैठे बिहारी जी चाकले ना गए तुम तित। बिहारी जी को हमने गादी पर बैठाया और मैंने अपने हाथों से पत्र लिखा, जयराम भाई फिर भी आप नहीं आए। कबू खबर ना पूछी दिन की, क्या हाल तुम्हारा वक्त, कभी अपनी गुरु गादी के बारे में पूछा ही नहीं। कभी पूछा बिहारी जी से कि आपका क्या हाल है। मिल गए माया मिले जाने अनादि के इत। आप तो माया के अंदर ऐसे मिल गए जयराम भाई जैसे कि अनादि काल के हम इस माया के थे, हैं और रहेंगे। हम कबू न जाएंगे श्री धाम लीला में जित। ऐसा लगता है कि जैसे परम धाम तो हमें लौट के कभी जाना ही नहीं है। तुमको ऐसा ना चाहिए। देखो अपनी बुनियाद, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना मूल अखंड श्री परम धाम को देखो। तुम श्री देवचंद्र जी के साथी गिरो पैगंबर आल। आप तो धनी श्री देवचंद्र जी के सुंदर साथ हो, खासल खास आत्माएं में हो। तीन सामे तुम ना देखिया कि खामिद हमारा कित। आपको सामने धाम के धनी दिखाई नहीं देते कि हमारे प्रीतम कहाँ है। हम आए माया देखने, क्यों ऐसा भूले इत। हम तो इस माया को देखने के लिए आए थे ना, तो क्या माया के अंदर हमें इस तरह भूलना चाहिए।
यो वचनी खंडनी के शिव जी कहे बेशुमार। इस प्रकार शिव जी साहिब जी ने खंडनी के बेशुमार वचन कहे, कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार, और कितने प्रकार के दृष्टांत देके जयराम भाई की आत्मा को झकझोर देते हैं, जागृत करते हैं। कब लो कासा कूटेगा, कब लो थोड़ा एहरन, कब तक कासा कूटते रहोगे। एहरन होता है नीचे रखने वाला, और उसके ऊपर कांसे के बर्तन बनाए जाते हैं, और हथौड़ा मार मार के उनको सीधा किया जाता है, फिर शेप दी जाती है। तो श्री जी साहिब जी ने देखा कि ये तो कासा कूट रहा है, कब लोग घर में बैठेगा, आए सिर पर क्या मत रोशन, और कब तक घर पे बैठे रहोगे। आत्म जागृति का समय आ गया। ए मुर्दार 14 तबक सो अब होते नाश। ये दुनिया तो 14 तबक है, मुर्दार है, इसका तो नाश होना ही है। कछु शर्म ना आई आपकी, तुम कहावत गिरो खास, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम खासल खास परम धाम की आत्मा होते हुए और माया के अंदर इस कदर भूल गए हो। अब ये बातें किसको कह रहे हैं, तो सारे कहेंगे जयराम भाई को कह रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है ना। जयराम भाई तो कब के जागृत होके शिव जी के हृदय में पहुंच गए। अब जयराम कौन है, अब जयराम हम सारे हैं, लाडले सुंदर साथ जी। अब ये जितनी खंडनी हो रही है ना, हमारी हो रही है। दीप बंदर में ये समझ लो कि दीप बंदर के अंदर हम बैठे हैं, और श्री प्राणनाथ जी हमसे पूछ रहे हैं कि कौन साथ तुम काटिया, किनको निजाम दिखाए। हमसे पूछ रहे हैं कि वहां तो वादा करके आए थे, तू भूली तो मैं तुझे देऊंगी तुरंत जगाए। वहां तो वादा किया था, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजो बताई। वो वादा कहाँ गया, है ना। तो ये अब जयराम जी को नहीं कह रहे, अब जितनी भी बीतक सुनना, वो खंडनी हमारे इस जीव की हो रही है, हमारी खंडनी है। इस समय जयराम भाई हम हैं, और दीप बंदर के अंदर हम बैठे हैं, हमें धाम के धनी ललकार रहे हैं, हमारी खंडनी कर रहे हैं। कहते एक मुर्दार 14 तबक सो अब होता है नाश। ये 14 तबक ब्रह्मांड मुर्दार, इसका तो नाश हो जाएगा। कछु शर्म न आई हक की, तुम कहावत गिरो खास, तुम खासल खास परम धाम की आत्म हो, फिर भी आपको शर्म नहीं आई। बहुत दिन मुर्दार में तुम क्या गुजरान, इस मुर्दार के अंदर बहुत टाइम तुमने अपना गुजारा किया, अब कितने दिन जियोगे, कछु घर की करो पहचान। और अब जीवन कितना रह गया जयराम भाई, कब तक जियोगे, नहीं भरोसा क्षण का, बरस मास और दिन। एक तो दम पर बांध दिया तो अभी छूट जात भजन, एक क्षण का भरोसा नहीं है, साल और महीने की तो बात कौन करे। कोई ना अघाया इनमें चढ़ो चचोड़त ठौर मुर्दार। कहते इस मुर्दार के अंदर कोई भी अघाता नहीं है। श्री धामधनी सुख छोड़ के क्या हमेशा होवोगे खुआर। धामधनी ने पता क्या कहा, शिवजी साहिब जी कहते कुत्ता होता है ना, कुत्ता वो हड्डी को अपने मुंह में रख लेता है, और हड्डी को चबा चबा के उसके मसूड़े कट जाते हैं, उसके मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है, और उसको लगता है हड्डी में से स्वाद आ रहा है। धनी कहते हैं हम अपना खून खुद पी रहे हैं, और इस मोह के अंदर मस्त होके, हंकार के अंदर मस्त होके, और लग रहा है कि स्वाद आ रहा है। तो कह रहे ए इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, ए मोह के जीव रहेंगे मोह में, तुमको तो चाहिए विचार। कहते ये संसार इंद्रियों के स्वाद को लगा पड़ा है, पर तुम तो विचार करो, तुमसे माया जीव से इतना भी ना होए फर्क, आपके ब्रह्म सृष्टि से और जीवों के बीच में कुछ तो फर्क होना चाहिए। श्री धामधनी की जिक्र में हुआ चाहिए गरक, आपको तो धामधनी के जिक्र के अंदर गरक रहना चाहिए। वाणी चर्चा हर पल हर घड़ी सुनते ही रहना चाहिए, धनी का जिक्र सुनना चाहिए। ए वचन सुन के रोइया भूल मानी अपनी सब, मुझसे कछु न हुआ करो धिक्कार आपको अब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए वचन सुन के रोइया, ये वचन सुन के रोने लगे कौन, जयराम भाई। हम तो नहीं रोए ना अभी तक, है ना सुंदर साथ जी। ऊपर वाली चौपाई में कह रहे थे सो बोई ना आवत तुम में, तुम्हारे अंदर तो सुगंध भी नहीं है, ना चर्चा चितवन, ना आपने
चर्चा करते हो, ना सुंदर साथ को चितवनी कराते हो, ना साथ मिलावा संयम। यहाँ परम धाम की आत्माओं को कभी इकट्ठा किया, कभी उनको चर्चा सुनाई, कभी उनको चितवनी कराई, कभी उनको धनी के चरणों में जोड़ा। अब ये बात हमसे पूछे तो क्या होगा? हमारे घर पे प्राणनाथ जी आके सोफे पे बैठ जाएं और हमें सामने बैठा लें और हमसे सामने बैठा के पूछें कि तुमने किसी सुंदर साथ की जागनी की क्या, किसी को परम धाम की दिशा बताई क्या है? तो कहते ये वचन सुन के रोइया, भूल मानी अपनी सब। जयराम भाई ये वचन सुन के रोने लगे और अपनी भूल स्वीकार की, मुझसे कछु न हुआ, करो धिक्कार आपको, अब मेरे से तो कुछ भी नहीं हो सका, अपने आप को धिक्कारने लगे। हमको इन मायावी ने याद न आया धाम, हम भूले तहकीक आड़े माया के काम। इस माया के अंदर निश्चित रूप में मुझे परम धाम याद नहीं है और हमें भूल गया, ना जानी हम निस्बत, ना कछु भई पहचान, ना अपने संबंध के बारे में जाना और ना आपकी पहचान की। ना तो हम ऐसा क्यों करें जो कछु बोए होती ईमान, मैं ऐसा क्यों करता अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी ईमान होता। अब मेरे देखो श्री राज की जो भेज दिए तुमको, हमारी तरफ ना देखिया, हम तो डूबे संसार में। कहते अब धामधनी की कृपा देखो, मुझे जगाने के लिए आपको भेज दिया, मैं तो माया के अंदर डूबा पड़ा था। इन भांत की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूरा घर परिवार जयराम भाई का श्री जी साहब जी से चर्चा सुनने के लिए बैठे और कहते हैं चर्चा वही सुन सकता है जिनके धामधनी स्वयं हाथ पकड़ लें और जिनको जगाने के लिए खुद जाएं। तो आइए भजन की लाइन गुनगुनाते हुए और फिर चौपाई दोहराते हैं। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। जगाने प्राण नाथ जी आए, जगाने प्राण नाथ जी आए। अरे भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। दीप बंदर से परना जी तक, दीप बंदर से परना जी तक, प्राणीनाथ जी पैदल चल कर, प्राणीनाथ जी पैदल चल कर, साथ जगाया बेशुमार, जगाने प्राण नाथ जी आए। साथ जगाया बेशुमार, जगाने प्राण नाथ जी आए। जगाने प्राण नाथ जी आए, जगाने प्राण नाथ जी आए। अरे भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। आज के आनंद की जय। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराते हैं। जो धनिये पकड़े हाथ, इन भांत की चर्चा भई, सब मिला घर का साथ, सब आए चरणों लगे। जो धनिये पकड़े हाथ, जो धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे हाथ भी हमारी श्री इंद्रावती जी ने 3.5 महीने से पकड़ रखे हैं। अब कोई छुड़ाए तो वो क्या करें, है ना सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी का लॉकडाउन ग्रुप के हाथ भी महामती ने 3.5 महीने से पकड़ रखे हैं।
और 3.5 महीने से हम सुंदर साथ को हृदय में विराजमान होके धाम के धनी जगा रहे हैं, है ना सुंदर साथ जी। भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। आज भी जगाने के लिए वही प्राण नाथ जी ही हम सुंदर साथ को जगा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज जी की जय, तीनोंपुरी धाम की जय, आज के आनंद की जय, श्री इंद्रावती जी के लॉकडाउन ग्रुप की जय, 313 परिवार की जय। सुन तो बहुत रहे हैं पर 313 परिवार शामिल हो जाते हैं, तो समस्त सुंदर साथ के ऊपर धामधनी की कृपा बरसती रहे। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हमारा आज का प्रश्न है 5वें दिन की लीला किसकी है। छोटा सा प्रश्न है, 5वें दिन की लीला किसकी है। और दूसरा प्रश्न है, श्री देवचंद्र जी महाराज का जन्म कब हुआ। श्री देवचंद्र जी महाराज का जन्म कब हुआ। ये थे हमारे 2 प्रश्न। और लाडले सुंदर साथ जी, कल की विनर है हमारी सीमा जी प्रणामी, सीमा जी विपिन प्रणामी, श्री गंगानगर राजस्थान। सीमा जी विपिन प्रणामी, श्री गंगानगर राजस्थान। सीमा जी आपको धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और कल के प्रश्नों के उत्तर थे 63 वर्ष तक और श्री देवचंद्र जी की। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, मंदिर में भी चौपाई शुरू होने से पहले हम बैठ जाते थे जाके, लेकिन अब धामधनी ने घर पे आके वाणी चर्चा सुना रहे हैं, तब भी हम चौपाई शुरू होने से पहले नहीं बैठ रहे। भाई देख रही हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। शारदा दीदी नहीं देख रही, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धाम के धनी देख रहे हैं आपको कि आप बीतक के समय भी काम कर रहे होते हो। आप बीतक के समय भी पहली चौपाई पे नहीं बैठते, घर आके धाम के धनी आपको बीतक सुना रही हैं। लाडले सुंदर साथ जी, ये बीतक हमारी आत्मा के अंदर नूर प्रकाश भर देगी, जागृत करेगी। पर राइट जहां से चौपाई शुरू हो वहां से लेके और चौपाई दोहराने तक सुनोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ आप समस्त सुंदर साथ की कि धाम के धनी आपको इश्क देंगे, ईमान देंगे सुंदर साथ जी, और पहचान देंगे अगर हम पूरी बीतक सुनेंगे। बीतक के समय आप घर में कोई काम नहीं करें, जब बीतक शुरू हो जाए मेरी आपके श्री चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना है, पहली चौपाई से सुनना शुरू करो, तब आत्मा जागृत होगी। प्रणाम जी।